सिंध हुकूमत के साबिक एडवाइज़र आसिफ अली जरदारी के साबिक साथी सरदार इस्माइल डायरी पर मुकदमे बन रहे हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अदालतों की जानिब से रिलीफ देने के लिए जो अहकामात हुए हैं या जो आर्डर जारी किए गए हैं वो हुक्मरानों ने पसे पुश्त डाल दिए हैं या हवा बुर्द कर दिए हैं। सरदार इस्माइल डायरी पर इंतकामी कार्रवाइयाँ पे दर पे मुकदमात दर्ज होना और उनकी कच्चे की ज़मीन पर तोड़ फोड़ करना ये आया करता है कि हुकूमत जो है वो इस्माइल डायरी के आगे बेबस हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ सरदार इस्माइल डायरी के तहफ़्फ़ुज़, बहनों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जो है वो गुमशुदगी के ख़िलाफ़ जो पटिशन दायर की गई थी उन पर अदालत बरहम हुई। और बरहम क्यों न होती जबकि नोटिस जारी किए गए थे शहीद बेनज़ीर आबाद यानी नवाब शाह के एसएसपी को और तमाम जो डीएसपीज़ और एसएचओज़ को, लेकिन कोई भी एक पुलिस एहलकार जो अदालती अहकामात हैं उनकी तामील करने के लिए नहीं पहुँचे। तामील तो दूर, लेकिन अदालती अहकामात को उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। अदालत हुई बरहम और डीआईजी को दिया हुक्म कि आप सरदार इस्माइल डायरी की बहनें फरीदा डायरी और हमीदा डायरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ तो दूर, उनकी जो कच्चे की ज़मीन है उन पर गाड़ियां पुलिस लेकर गई और वहाँ सोलर पैनल्स तोड़े, वहाँ पर जो है वो उन्होंने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी और ये इल्ज़ाम लगाया कि इनके ऊपर वाजिबात हैं बिजली की। लेकिन हमीदा और फरीदा डायरी कहती हैं कि उन पर कोई वाजिबात नहीं है। ये सिलसिला उस वक्त शुरू होता है जब सरदार इस्माइल डायरी एक रजिस्ट्री बड़ों के नाम नहीं करता। एक बड़ी रजिस्ट्री है जो अरबों रुपए की मिल्कियत बताई जा रही है और कच्चे की खास तौर पर ज़मीन है जो साहिबान कहते रहे हैं कि ये हमारे नाम पे कर दो। लेकिन सरदार इस्माइल डायरी कहते हैं कि मुझे भी बच्चे हैं, मुझे भी फैमिली है, सारी ज़िंदगी आपको दिया, लेकिन उसके बदले में अगर एक ज़मीन का टुकड़ा मुझे मिला तो कौन सा आसमान टूट गया। लेकिन साहिब इक़्तिदार जो इनके कलीदी हुआ करते थे उनका कहना है कि ये ज़मीन आपके लिए तंग होगी अगर आप रजिस्ट्री उनके नाम नहीं करेंगे। इस्माइल डायरी भी उन्हीं के साथ रहा तो उन्होंने दे दिया जवाब। हमीदा और फरीदा डायरी कहती हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 3 माह से शुरू हुई जब कलंदर शहबाज से वापस आ रहे थे सरदार इस्माइल डायरी और उसको आमरी के हुदूद से गिरफ़्तार किया गया और उनकी गिरफ़्तारी डाली गई हैदराबाद से, जिसके बाद ये इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रहीं। अदालतों ने हुक्म दिया है कि सरदार इस्माइल डायरी के ऊपर पर्चा नहीं काटा जाए, लेकिन कार्रवाइयाँ उससे डबल हो रही हैं। उनको अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया लेकिन उन्हें ज़ाहिरी नहीं किया गया। उनकी तमाम जायदाद जो है वो इस वक्त सिंध हुकूमत की तहवील में आ चुकी है और सारी इंतकामी कार्रवाइयों का मलबा जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार पर सरदार इस्माइल डायरी की बहनें डाल रही हैं। उनका कहना है कि बहादुर और सरदार खान मोहम्मद डायरी हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने में कोई भी उनका ज़ाहिरी किरदार नहीं है। जो भी किरदार है वो वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का है, जिन्होंने हमारे इमला को नुकसान पहुंचाने से लेकर गिरफ्तारियां से लेकर जो है वो सारी जायदाद पर कब्ज़ा और पुलिस की पिकेटें हमारे घरों के ऊपर जो है वो कायम कर देना, ये एक बड़ी इंतकामी कार्रवाई है जो हमारे ख़िलाफ़ वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ही करवा रहे हैं। इनके बहनों का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ जब अदालत ने हुक्म दिया कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए तो पुलिस ने अदालत का हुक्म मानने से इनकार करते हुए
30 سے 40 پولیس موبائلوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کچے کی زمین پر دعویٰ بولا، اور دعویٰ بولنے کے ساتھ ساتھ ان کی وہاں پر جو ہے وہ غیر موجودگی میں کھاد کی تقریباً 400 بوریاں لی گئیں، اور وہاں پر جو کاشتکار تھے ان کو زد و کوب کیا گیا۔ سولر کے جو پینلز تھے وہ توڑے گئے، وہاں سے جو بیٹریز تھی وہ اٹھائی گئیں، اور دیگر جو سامان اور آلات تھا وہ بھی وہاں سے پولیس اٹھا کر لے گئی ہے، اور ہمیں وہاں تحفظ جو عدالت نے حکم دیا تھا دینے کے بجائے مزید انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں، اور مزید انتقامی کارروائیاں ہونے کا امکان ہے۔ فریدہ اور حمیدہ ڈائری کا کہنا ہے کہ ہمیں خاموش رہنے کا کہا گیا ہے۔ اگر ہم دونوں بہنیں خاموش نہیں رہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی مقدمے میں جو ہے وہ اندراج FIR کا کروا کر ڈالا جائے گا جیل کے سلاخوں کے پیچھے۔